मैं अपनी इन छोटी छोटी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप मुझे घर से मत निकालो। वैसे भी इस घर पर मेरा भी तो अधिकार है ना, क्योंकि मैंने भी इस घर को बनाने में आपकी मदद की थी। फिर आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? मुझे नहीं पता, तुम चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन अपनी मनहूस बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इनका खर्चा उठा सकूं। मैंने तुमसे एक बेटा मांगा था, वो तो तुम मुझे दे नहीं सकी। अब मैं इनका क्या करूँगा? तुम यहाँ से अब जाओ, मेरा ज्यादा सर मत पकाओ। फिर उसके बाद रानो चिड़िया रोती हुई अपनी दोनों बेटियों को वहाँ से ले जाती है। तभी अचानक वहाँ का मौसम बदल जाता है और एक तेज तूफान के साथ साथ बारिश भी होने लगती है। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ये सब अचानक से क्या हो गया? वो वहाँ बैठी हुई थी कि तभी उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ती है और वो कहती है, मैं एक काम करती हूँ, इस घोंसले के पास चली जाती हूँ और इस घोंसले में जो कोई भी होगा उससे मदद मांगूंगी, शायद वो मेरी मदद कर दे। फिर उसके बाद रानो चिड़िया उस घोंसले के पास आती है और उस घोंसले का दरवाजा बजाती है। तब उस घोंसले के अंदर से बंटी नाम का एक कबूतर निकल के आता है और वो कहता है, क्या हुआ चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे घर का दरवाजा क्यों बजा रही थी? तुम इतनी परेशान भी लग रही हो और तुम रो क्यों रही हो? फिर रानो चिड़िया उस कबूतर को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो कबूतर कहता है, तुम यहीं रुको चिड़िया बहन, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। अगर मेरी पत्नी मान जाएगी तो मैं तुम्हें अपने घर के अंदर रख लूँगा। यह कहकर बंटी कबूतर अपनी पत्नी से पूछने आता है और वो रानो की सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, जिसे सुनने के बाद तो उसकी पत्नी को उस पर दया आ जाती है और वो उस चिड़िया को घर में रखने के लिए मान जाती है। फिर वो उस चिड़िया को घर के अंदर बुलाती है और उससे कहती है, चिड़िया बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन मेरे घोंसले में रह सकती हो। मेरा घोंसला बहुत बड़ा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। अगर मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं उसे कर लूंगी। अगर तुम काम कर सकती हो तो कल से तुम मेरे साथ चलना। मैं पकौड़े बनाने की फैक्ट्री में काम करती हूँ। अगर तुम चाहो तो वह काम कर सकती हो। मैं मालिक से बात कर लूंगी। उसके बाद अगले दिन से रानो चिड़िया कबूतर की पत्नी बबली कबूतरी के साथ काम पर चली जाती है और बबली कबूतरी काम के लिए अपने मालिक कालू कौवे से बात करती है। फिर वहाँ रानो चिड़िया को काम मिल जाता है और वो वहाँ पकोड़े बनाने का काम करने लगती है। शाम को वो घर आकर अपनी दोनों बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि मुझे काम मिल गया है और अब मैं जल्दी अपने लिए एक घर खरीद लूंगी और तुम्हारा स्कूल में दाखिला भी करवा दूंगी। कबूतर भैया ने और उनकी पत्नी ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए हम उन पर ज्यादा दिन तक बोझ नहीं बन सकते। तभी ये सब बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और रानो चिड़िया से कहता है, रानो बहन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? भला एक भाई के लिए उसकी बहन बोझ कैसे बन सकती है? इसका मतलब रानो बहन, तुमने मुझे अपना भाई समझा ही नहीं। नहीं नहीं कबूतर भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो मेरे लिए सगे भाई से भी ज्यादा बढ़कर हो। रानो, अगर ऐसा है तो फिर कभी अपने मुंह से ऐसी बात निकालना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो, अब तुम्हें नौकरी मिल गई है ना, तो अब तुम अपने हाथ से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। मम्मा, आज आप घास के पकौड़े बनाओ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आपने घास के पकौड़े नहीं बनाए हैं। क्या घास के पकौड़े? घास के पकौड़े कैसे होते हैं? मैंने तो आज तक घास के पकौड़े न खाए न देखे। कबूतर अंकल, मेरी मम्मा घास के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनाती है। मम्मा, एक बार इन्हें बनाकर खिलाओ तो जरा। हाँ रानो बहन, तो चलो आज तुम घास के पकौड़े बनाओ, मैं भी तो खाकर देखूं कि कैसे होते हैं घास के पकौड़े। ठीक है, मैं अभी आपके लिए घास के पकौड़े बना लाती हूँ। फिर कुछ ही देर में रानो चिड़िया घास के पकौड़े बना लाती है। तब सभी घास के पकौड़े बड़े चाव से खाते हैं। तभी खाने के बाद कबूतर कहता है, वाह रानो बहन, सच में तुम्हारे ये घास के पकौड़े तो बहुत टेस्टी हैं। मजा आ गया इन्हें खाकर तो। कबूतर अंकल, मम्मा के हाथों के बने घास के पकोड़े होते बहुत टेस्टी हैं, इसीलिए तो हमें बहुत पसंद आते हैं। रानो बहन, तुम तो बेकार में किसी दूसरे के यहाँ काम करने जा रही हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम खुद की ही इसी घास के पकौड़े की दुकान खोल लो, तुम्हारी दुकान खूब चलेगी।
नहीं नहीं कबूतर भाई, मुझे काम मिल गया है ना, तो मैं उसी में खुश हूँ। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। फिर उसके बाद रानो चिड़िया अपने काम पर आ जाती है और रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी, इसलिए वो अपना काम अच्छे से करती थी और वहाँ उसके कई दोस्त भी बन गए। ऐसे ही समय बीतता गया और 1 महीना हो जाता है। तब उसे उसके काम के पैसे मिलते हैं। तभी दुकान का मालिक कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, ये लो रानो तुम अपने काम के पैसे, और हाँ यह कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी ले लो, ये तुम्हारी बेटियों के खर्च के लिए, क्योंकि मुझे बबली बहन से पता चला है कि तुम किसी मुसीबत से गुजर रही हो। लेकिन मालिक जी, इस सब की क्या जरूरत है? रानो तुम इन पैसों से अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जाना, वैसे भी तुम्हें पहले महीने की तनख्वाह मिली है ना, तो तुम्हारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। फिर रानो उन पैसों से अपनी बेटियों के लिए मिठाई और खिलौने ले आती है, जिन्हें देखकर उसकी बेटियां बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन फैक्ट्री का मालिक सबको बुलाकर कहता है, मुझे आपको ये बात बताने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, बताना पड़ेगा कि हमारी फैक्ट्री अब बंद होने वाली है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत लॉस में चल रही थी। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारी बुरी किस्मत कुछ भी ठीक नहीं हुआ और अब हम ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम इस फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। तो आप सभी कहीं और अपना काम देख लीजिए। यह सुनकर तो सभी काम वाले पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं और रानो चिड़िया भी बहुत दुखी होती है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई और दूसरा काम भी नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। फिर रानो चिड़िया और भी जगह काम ढूंढना शुरू कर देती है। वो कई पक्षियों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। अब रानो चिड़िया बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। तब बंटी कबूतर उससे कहता है, क्या हुआ रानो बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हें आज भी काम नहीं मिला? हाँ कबूतर भैया, आज भी मैं कई पक्षियों के पास गई थी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला और सबने कह दिया कि अभी हमें जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब बता देंगे। कबूतर भैया, अब तो मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं, अब मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? बहन, मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम अपने घास के पकौड़े बेचना शुरू कर दो। तुम्हारे पकौड़े इतने टेस्टी हैं कि सब पक्षी खूब खाएंगे, और तुम उसके साथ साथ हरी पुदीने की चटनी और चाय भी देना। सब पक्षी तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे और उसमें मैं भी तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। तुम एक कदम आगे तो बढ़ाओ। लेकिन कबूतर भाई, मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि मैं एक ठेला लेकर पकौड़े बेच सकूं। रानो, तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसे तुम मुझसे ले लेना। नहीं कबूतर भैया, आपने मेरी पहले बहुत मदद की है, अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। आपने मुझे काम भी दिलवाया और रहने के लिए घर भी दिया, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। कोई बात नहीं रानो, तुम पैसे सोच समझ कर ले लो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब मुझे वापस कर देना। रानो चिड़िया बंटी कबूतर की बात मान जाती है और अपने पकोड़ों का ठेला लगाना शुरू कर देती है और पकोड़े के साथ साथ हरी पुदीने की चटनी और चाय भी देती है। लेकिन पहले दिन तो रानो की दुकान पर कोई नहीं आता। यह देखकर रानो परेशान हो जाती है। देखा कबूतर भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि यह काम नहीं चलेगा। रानो बहन, पहले तुम इंतजार करो, अभी तो शुरू किया है काम, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ एक चिड़िया आती है जिसका नाम टुनटुनी था। वो बंटी कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, नई दुकान खोली है क्या आपने? हाँ टुनटुनी बहन, आज ही नई पकौड़े की दुकान खोली है, खा कर देखो पकौड़े कैसे हैं। हाँ हाँ, लाओ पकौड़े, खिलाओ तो जरा, मैं भी तो देखूं कैसे ही पकौड़े। हाँ टुनटुनी बहन, खा कर देखो, घास के पकौड़े हैं, मजा आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी हैं और साथ में गर्मा गर्म चाय भी है। फिर टुनटुनी चिड़िया घास के पकौड़े खाती है और साथ में चाय भी पीती है। टुनटुनी चिड़िया को वो पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो बंटी कबूतर से कहती है, अरे वाह कबूतर भाई, ये पकोड़े तो बहुत ही टेस्टी है। ये घास के पकोड़े तो मैंने पहली बार खाए हैं। इसी बात पर तो मुझे एक और प्लेट दे दो। फिर टुनटुनी चिड़िया और पकौड़े खाती है और वो जंगल में जाकर सभी पक्षियों को घास के पकौड़े के बारे में बताती है और रानो चिड़िया की खूब तारीफ करती है। फिर क्या था, सभी पक्षी रानो चिड़िया की दुकान पर घास के पकौड़े खाने आते हैं। उसके बाद रानो चिड़िया की बहुत अच्छी कमाई होने लगती है और वो इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर रानो चिड़िया अपने लिए एक घर खरीद लेती है, जिसमें वो अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। कुछ ही समय पहले रानो चिड़िया की सास की एक हादसे में मौत हो गई थी। रानो चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। बस बहुत हो गया। आज मैं नासपीटी चिड़िया को अपने घर से निकाल कर ही रहूंगा। कितनी खराब चाय बनाई है इसने। थू थू थू। रानो चिड़िया, ये तुमने कैसी चाय बनाई है? इतनी ज्यादा मीठी हो रही है। तुम मुझे मीठी चाय पिलाकर मुझे मार देना चाहती हो ताकि तुम मेरे बड़े से घर पर कब्जा कर लो, परंतु ये साजिश मैं तुम्हारी कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। हाय रे, सुनिए जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे पति हैं। मैं भला आपके साथ ऐसा क्यों करूँगी? बस बस चिड़िया, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। निकल जाओ मेरे घर से फौरन। इतने सालों से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। चलो मेरे घर से निकल जाओ फौरन। सुनिए जी, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मुझ पर दया करें। पापा, मैं मम्मा के साथ रहूंगी। आप बहुत गंदे हो। हाँ गुड़िया चिड़िया, तुम भी अपनी माँ के साथ निकल जाओ मेरे घर से। ये कहकर वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। मम्मा, आप परेशान मत हो, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। रात हो जाती है। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया काफी ज्यादा उदास बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया, इतनी रात को तुम और गुड़िया घर से बाहर क्यों बैठे हो? क्या बात है? बंटी भैया, इनका व्यवहार बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, और आज तो उन्होंने गुस्से में आकर हम दोनों को घर से ही निकाल दिया। ना जाने अब इतनी रात में हम कहाँ जाएं। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। तुम तो कितनी अच्छी हो, पक्षियों की कितनी मदद भी करती हो। चलो आ जाओ, आज तुम मेरे घर में रहो, कल तुम अपना घोंसला बना लेना और फिर अपने घोंसले में रहना आराम से। आप बहुत अच्छे हो बंटी भैया, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। फिर रानो चिड़िया रात कबूतर के घर में गुजारती है। सुबह हो जाती है। चिड़िया अपना घोंसला बनाने में लग जाती है और बहुत सारे तिनके से अपना घोंसला बनाने लगती है। देख बेटा, हमारा घोंसला तैयार हो गया। अब से हमें इसी घोंसले में रहेंगे। रानो चिड़िया, इस बार तो बरसात का मौसम बहुत करीब है। तुम अपने घोंसले के ऊपर छतरी लगा लेना। मेरे घर पर पड़ी है, परंतु ये कच्चा घोंसला अगली बारिशों तक नहीं चल सकेगा। तुम्हें पैसे जमा करके अपना एक पक्का घर तो खरीदना ही पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो बंटी भैया। अब मुझे अपना कोई कारोबार शुरू करना होगा। फिर कुछ दिन वो अपने घोंसले में आराम से गुजारती है। मम्मा, दादी को पकौड़े कितने पसंद थे। आपको याद है, हर बारिश के मौसम में दादी आपसे पकौड़े बनवा कर खाती थी। पकौड़ों का सुनकर रानो चिड़िया के दिमाग में एक उपाय आ जाता है। अरे वाह गुड़िया, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय आ गया। बरसात का मौसम करीब है। अगर मैं अपना पकौड़ों का कारोबार शुरू कर लूं तो सारे पक्षी मुझसे पकौड़े खरीद लेंगे और मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। हाँ मम्मा, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। हमें ये कारोबार करना चाहिए। बस फिर एक हफ्ते के बाद जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। रानो चिड़िया ने पकौड़े बनाने के लिए कुछ पैसे जमा कर लिए थे और अब तो चिड़िया ने अपनी एक दुकान भी खोली थी। आओ आओ पक्षियों, बरसात के मौसम में स्वादिष्ट गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। चिड़िया की आवाज सुनकर कुछ ही देर के बाद रानो चिड़िया की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अरे वाह 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 वाह, क्या पकौड़े बनाए हैं तुमने चिड़िया, आज तो मजा ही आ गया। बस फिर सारे पक्षी मजे ले लेकर बहुत सारे गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। रानो चिड़िया ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज पहले ही दिन रानो चिड़िया का काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा था। बेटी, इस पकौड़े के व्यापार से तो मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। बस अब देखना, जल्द ही मैं अपना एक लकड़ियों का पक्का घर भी ले लूंगी। हाँ मम्मा, अब बस मुझे लगता है हमारे बुरे दिन अच्छे दिन में बदलने वाले हैं। बेटा, मैं एक काम करती हूँ, रात में ही पकौड़े बनाकर रख लेती हूँ। सुबह होते ही गर्म करके पकौड़े पक्षियों को दे दूंगी। फिर रात में ही रानो चिड़िया पकौड़े तैयार करना शुरू कर देती है और अगली सुबह होते ही वे पकौड़े तेल में डालकर गर्म कर लेती हैं। अरे वाह, ये ठीक है। अब तो हमें पकौड़ों के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ता।
कालू जी देखे बारिश हो रही है। मेरा तो पकौड़े खाने का बहुत मन हो रहा है। आप चिड़िया के पास जाकर गर्मा गर्म पकौड़े तो लेकर आ जाइए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं पकौड़े? कालू जी कर दी ना अपनी छोटी बात। रानो, चिड़िया बहुत दयालु है, आप उससे उधार पर पकौड़े ले आए, वे आपको मना नहीं करेगी। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, तुम कुछ पकौड़े गोरी के लिए भी दे दो। गोरी कौवी तुम्हारे पकौड़ों का स्वाद देखना चाहती है। उसके बाद हम तुमसे और भी ज्यादा पकौड़े खरीद लेंगे। ठीक है कालू, मैं पकौड़े दे देती हूँ। फिर कालू कौवा झूठ बोलकर वो पकौड़े ले जाता है और दोनों मिलकर पकौड़े खाने लगते हैं। अरे वाह 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 वाह, चिड़िया के हाथ में तो बहुत जायका है। काश मेरी पत्नी भी रानो चिड़िया की तरह होती तो मुझे कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलते। क्या बोला आपने? कालू जी, आपका मतलब क्या है? मैं आपको स्वादिष्ट खाना नहीं खिलाती। पापा, पकौड़े तो खत्म हो गए, मुझे और पकौड़े खाने हैं। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं पकौड़े? कालू जी, मैंने सुना है रानो चिड़िया रात को पकौड़े बना लेती है। क्यों ना रात को हम चिड़िया के सारे पकौड़े चुरा लें, किसी को क्या पता चलेगा। चिड़िया और उसकी बेटी तो आराम से सो रहे होते हैं। हाँ गोरी, ये उपाय तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। चलो ठीक है, आज रात को हम ये करके देखेंगे। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर के पास आते हैं और खिड़की से देखते हैं तो चिड़िया और उसकी बेटी तो आराम से सो रहे थे। बस फिर कालू कौवा और गौरी कौवी घर के अंदर आ जाते हैं और पकौड़ों से भरे बर्तन उठाकर फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह रानो चिड़िया ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब क्या करूं, पकौड़ों की तो चोरी हो गई, आखिर कौन कर सकता है ऐसा? मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब मुझे दोबारा से पकौड़े बनाने पड़ेंगे। फिर आज की रात भी रानो चिड़िया काफी सारे पकौड़े बनाकर अपने घर में रख देती है और आराम से सो जाती है। बस फिर दोबारा से कालू कौवा और गोरी चिड़िया के घर में आते हैं और चिड़िया के पकौड़े चोरी कर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया दोबारा से परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये कौन कर रहा है। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? अगर इसी तरह मेरे पकौड़े चोरी होते रहे तो एक दिन आएगा जिस दिन मुझे अपने पकौड़ों की दुकान बंद करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे किसी भी तरह चोर को तो पकड़ना ही होगा। ये कहकर रानो चिड़िया पुलिस भूरा चिड़ा के पास जाती है। साहब, रोजाना रात को कोई पक्षी आकर मेरे सारे पकौड़े चोरी कर लेता है। मैं चाहती हूँ कि आज रात में उसे पकड़ लूँ। बस आप एक काम करें, आज रात को आप मेरे घर के आसपास ही रहना और उस चोर पर नजर रखना। ठीक है चिड़िया, तुम बेफिक्र हो जाओ, आज रात को मैं उस चोर को पकड़ कर ही रहूँगा। रात को रानो चिड़िया पकौड़े बनाती है। उन पकौड़ों में रानो चिड़िया बहुत ज्यादा मिर्ची डाल देती है और पकौड़े बनाकर आराम से सो जाती है। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के घर में आते हैं। बस फिर होना क्या था, दोनों के पकौड़े खाते ही चीखें निकल जाती है। अरे बचाओ बचाओ, इतनी मिर्चें, मुझे कोई पानी दो। अरे ये क्या खा लिया, इतनी मिर्चें, मुझे पानी दो कोई। अरे। दोनों की चीखने की आवाजें सुनकर रानो चिड़िया फौरन से उठ जाती हैं और पुलिस भूरा चिड़ा भी वहाँ पर आ जाता है। चोर पकड़ा गया, इसका मतलब मेरे पकौड़े तुम दोनों चोरी कर रहे थे। हाँ, रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमें बहुत मिर्ची लग रही है, हमें जल्दी से पानी पिलाओ। फिर रानो चिड़िया रहमदिल होने के कारण कालू कौवे और गोरी कौवी को पानी पिलाती है। चलो अब पानी पी लिया ना, अब मेरे साथ चलो, अब तुम दोनों को सजा दिलवाती हूँ। फिर पुलिस कालू कौवा और गोरी कौवी को पकड़कर ले जाती है और अब रानो चिड़िया का पकौड़ों का धंधा दोबारा से चलने लगता है और फिर रानो चिड़िया काफी ज्यादा खुश थी। दोस्तों, बरसात के मौसम में पकौड़े खाना किस किस को पसंद है? हमें कमेंट में अपना नाम लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। रानो चिड़िया ने एक अंडा दिया था और उसे देखकर वो बहुत खुश थी। जब इस बात का पता कालू कौवा और गोरी कौवी को चलता है तो वो दोनों चिड़िया के अंडे को खाने की ताक में रहते हैं। इसी बहाने वो चिड़िया से दोस्ती भी करते हैं ताकि वो उसके अंडे को खा सके। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बेटी बाहर आती है।
जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो कौवा और कौवी के लिए मिठाई भी लेकर आती है और मिठाई देकर वहाँ से चली जाती है। जब इस बात का पता कालू कौवा को चलता है तो वो उसकी बेटी को मांगने उसके घर आता है। देख चिड़िया, तू चुपचाप से अपने बेटे को हमें दे दे, नहीं तो मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। दूर किसी जंगल में चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में खुशी खुशी रहती थी। चिड़िया ने कुछ दिनों पहले एक अंडा भी दिया था जिसमें से बच्चा बाहर आने ही वाला था, इसलिए चिड़िया ज्यादा से ज्यादा समय अपने घोंसले में ही गुजारती थी। पास में ही कौवा और कौवी का जोड़ा भी रहता था। कालू जी, उस चिड़िया के अंडे को देख देख कर मेरे मुंह में पानी आ रहा है और आप मेरे लिए उस चिड़िया के अंडे को चुरा कर नहीं ला सकते। गोरी, तुम थोड़ा धीरज रखो और कुछ दिनों तक और इंतजार कर लो। चिड़िया के अंडे में से बच्चे को निकल जाने दो, फिर हम दोनों चिड़िया के बच्चों को खाएंगे, क्योंकि एक अंडे से तो हम दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरने वाला। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मजा दुगुना हो जाएगा। वही दूसरी तरफ चिड़िया अपने घोंसले में बैठी उन्हीं कौवे पर नजर रखती थी, क्योंकि वो जानती थी वो कौवे बहुत शैतान है और किसी भी समय उसके अंडे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें चिड़िया के अंडे से बच्चा निकलने से पहले पहले चिड़िया से दोस्ती करनी होगी। अगर चिड़िया से हमारी दोस्ती हो जाएगी तो फिर हमारा उसके घर में आना जाना भी हो जाएगा। ऐसे हमें चिड़िया का बच्चा चुराना बहुत आसान हो जाएगा। ये सोचते हुए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं कालू हूँ, तुम्हारा पड़ोसी। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम अपने घोंसले में ही बैठी हुई हो। कालू भैया, तुम देख नहीं रहे हो कि मैंने अपने घोंसले में अंडा दिया है, तो मैं कहीं कैसे जा सकती हूँ? तो फिर पड़ोसी किस काम के? अच्छे और बुरे में पड़ोसी ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। आप मुझ पर विश्वास करें और जाओ जंगल में घूम कर आओ। मैं तुम्हारे अंडे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। कालू भैया, आप सच में ऐसा सोचते हैं तो मैंने कल से पानी नहीं पिया। आप यहाँ बैठकर मेरे अंडे की देखभाल करो और मैं नदी से पानी पी आती हूँ। जाइए बहन जी, मैं यहीं बैठा हूँ। फिर रानो चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। चिड़िया, तुम क्या जानो कि हम तुम्हारे अंडे को नहीं बल्कि इसके अंदर से निकलने वाले बच्चे को खाएंगे। चिड़िया, आप यहाँ नदी पर और अपने अंडे को अकेले ही छोड़कर आ गई? नहीं नहीं भूरा भैया, मेरे अंडे के पास मेरा पड़ोसी कालू कौवा बैठा हुआ है और उसी ने मुझे नदी पर पानी पीने भेजा। वो कौवे बहुत दुष्ट होते हैं, उनका विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, परंतु भूरा भैया, आज जब वो कौवा मेरे पास आया तो मुझे पता चला कि वो कौवे तो मेरे अच्छे पड़ोसी हैं और तो और वो मुझसे दोस्ती भी करना चाहते हैं। दोस्ती? वो भी इन कौवों से? ये कौवे पूरे जंगल के शैतान पक्षी हैं। रानो चिड़िया पानी पीकर वापस चली जाती है। कालू जी, क्या